प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के क्लास आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाला हूं। दोस्तों यदि आपको कुछ भी नहीं आता होगा और आज के इस क्लास को एकदम दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो मात्र 30 मिनट, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोस्तों इंग्लिश बुक रीडिंग करना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, इंग्लिश सीखना हो, दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से दोस्तों एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप आज की इस क्लास में दोस्तों सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को दोस्तों यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो क्या होता है दोस्तों एक्टर होते हैं, वो जो क्या होते हैं दोस्तों 8वीं कोई फेल होता है, कोई 9वीं फेल होता है, लेकिन दोस्त क्या होता है वो भी अंग्रेजी बहुत आसान तरीके से सीख लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है रूल्स जो मैं आज के इस क्लास में बताऊंगा वही रूल्स दोस्तों वो सीख कर एक एक चीजों को बहुत आसान तरीके से समझते हैं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन आज के इस क्लास को यदि आप ध्यान से देख लिए दोस्तों एक एक चीज को यहाँ पे गारंटी के साथ दोस्तों यहाँ पे लिखित दे रहा हूं दोस्तों 100% की आज की इस क्लास को देखने के बाद आप जो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लास को शुरुआत कर लेते हैं। एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए यहाँ पे एक एक चीजों को देखना है और समझना दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्त रूल 1 है और देखिए रूल्स बड़ा है, लेकिन दोस्तों आप देखकर घबराइए नहीं, एक एक चीजों को यहाँ पे क्लास में याद दिलाऊंगा दोस्तों। ठीक है, मात्र दोस्तों 4 से 5 मिनट आप वीडियो देखिएगा ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर मैं खुद अंग्रेजी सीख सकता हूँ। पहले एक बार जरूर देख लेना है वीडियो को, तभी आपको कुछ भी करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों रूल नंबर 1 क्या है कि डबल ई का उच्चारण दोस्तों होता है ना बड़ी ई से होता है। डबल ई जब भी आपको दिखेगा उसका उच्चारण किससे होता है दोस्तों? आपको जो है बड़ी ई से होता है। क्लियर? आपको बस यही याद रखना है और याद रखिएगा। और डबल ई के बाद दोस्तों आर आएगा। डबल ई के बाद यदि आपको आर दिखता है तो डबल ई का उच्चारण किसके रूप में होता है दोस्तों? ई और अ के रूप में करना है दोस्तों। बस 2 पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल, एक एक चीजों को यहाँ पे आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों। पहले ध्यान से देखिए, मैंने आपको मतलब पहला नियम को आपको क्या बताया दोस्तों कि यहाँ पे समझिएगा दोस्तों। देखिए पहला नियम मैंने आपको दोस्तों बताया कि यहाँ पे देखिएगा डबल ई जब भी आपको दिखेगा तो डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे। ठीक है, तो बी का दोस्तों ब होता है, डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे तो बी डबल ई का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। याद रखिएगा, जो साथी बिल्कुल बिगिनर है उनको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि ये दोस्त क्या है, बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा दोस्तों ये दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहता है। तो एक एक चीज याद दिला दूंगा दोस्तों आज की इस क्लास को, केवल ध्यान से देख लेते हो तो। ठीक है, चलिए आपको जो दोस्तों दिल यदि आपको कहता है दोस्तों कि अंग्रेजी सीखना है, सीखने के बाद ही आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी डबल ई को क्या पढ़ेंगे? बी। के एन डबल ई दोस्तों यहाँ पे के को साइलेंट कीजिएगा, एन का न होता है। मैंने बोला डबल ई जब भी दिखेगा तो बड़ी ई होता है, उसका मात्रा लगाना है। ठीक है, तो के एन डबल ई नी। देखिए दोस्तों याद रखिएगा जी आर जब भी रहेगा तो जी आर को ग्र पढ़ना है। जी आर को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्र। और देखिए यहाँ पे डबल ई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे, एन का होता है न, जी आर डबल ई एन ग्रीन। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ है तो फ लिखिएगा, डबल ई का उच्चारण ई के रूप में, एल है तो ल लिखेंगे, फील। एफ डबल ई एल फील। अब बताइए दोस्तों एक एक तरीका जो है इस तरीके से लिख कर आपको दोस्तों कोई नहीं बता सकता दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आपको अंग्रेजी सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बी आर डबल ई जेड ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्रीज। देखिए बी आर को क्या पढ़ेंगे? ब्रॉ। बी आर को ब्रॉ पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया जी आर को ग्रॉ पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार बी आर को ब्रॉ पढ़ते हैं। क्लियर? एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। डबल ई का उच्चारण ई के रूप में, जेड ई का उच्चारण दोस्तों ज के रूप में, तो क्या हो जाएगा? ब्रीज। एफ डबल ई डी, तो एफ का फ, डबल ई का उच्चारण ई के रूप में, डी का ड, एफ डबल ई डी का क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फीड। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझा रहा हूं। देखिए तो मैंने आपको पहला नियम क्या बताया कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम या बीच में डबल ई दिखेगा तो डबल ई का उच्चारण ई के रूप में करना, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा नियम इसी में जोड़ा हुआ हूं दोस्तों। ठीक है, डबल ई के बाद दोस्तों आर दिखता है ना, डबल ई के बाद आर दिखता है तो डबल ई का उच्चारण दोस्तों ईया के रूप में करेंगे। देखिए यहाँ पे डी
ER, तो बहुत लोग क्या पढ़ेंगे, ये नियम यदि आप पढ़ लिए दोस्तों और इस नियम को नहीं सीखे, वीडियो को छोड़कर चले गए, तो आप क्या पढ़िएगा दोस्तों, DER को यहाँ पे डीर पढ़ दीजिएगा, जो कि क्या दोस्तों गलत है, ये तरीका गलत है, यानी कि जो मैं बताऊंगा वही सही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, एक एक चीजों को मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ आपको सिखाने का, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, डी है तो ड लिखिएगा, डबल ई के बाद क्या है दोस्तों, आर है, तो डबल ई के बाद आर आएगा ना, तो डबल ई का उच्चारण क्या हो जाएगा, ई, मतलब ई, और यहाँ पे अ के रूप में करेंगे, ई प्लस अ और आर का र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डियर, DEER, डियर। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे CH है ना, तो च लिखिएगा, क्लियर। डबल ई के बाद क्या आया दोस्तों, आर आया, डबल ई के बाद आर आया, तो डबल ई का उच्चारण ई प्लस अ, ई और अ हो जाएगा, और आर का दोस्तों र लिखते हैं। तो बताइए ना दोस्त, CHHER को क्या पढ़ेंगे, चीयर पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ENGINEER, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इन, ये देखिए EN को इन, जी इन जी, देखिए यहाँ पे ENGING, एन का दोस्तों न होता है, डबल ई के बाद आर आया, तो डबल ई का उच्चारण ई प्लस अ और आर का र, देखिए ना, ENGINEER, इंजीनियर। दोस्त यदि आप जो है इंग्लिश को रटते रटते परेशान हो चुके हो, ऐसे ही ऐसे मतलब इंग्लिश के वर्ड्स को आप देखते होगे, आपको समझ ही नहीं आता होगा कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे बिल्कुल आसानी से एक ही बार में इसे लिख देंगे, पढ़ देंगे, बोल देंगे, आप चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से आज की इस क्लास को दोस्तों मैं बनाया हूँ, और दोस्तों मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मेरे एक बात और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मुझे जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आज के क्लास खास है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए रूल, नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, EW जब आपको दिखता है ना, तो EW का उच्चारण यू के रूप में या ऊ के रूप में करते हैं, यानी कि यू के रूप में या आपको ऊ के रूप में करना है। किसका उच्चारण दोस्तों, EW का उच्चारण, ठीक है। अब देखिए ऊ के रूप में कैसे करना है, CHSHR के बाद दोस्तों EW आएगा, तो EW का उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे, CH याद रखिएगा, देखिए CH यहाँ पे लिख दे रहा हूं, उसके बाद देखिए यहाँ पे SH, उसके बाद देखिए R के बाद दोस्तों यहाँ पे EW आता है दोस्तों, EW, तो इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे दोस्तों, इसका उच्चारण जो है दोस्तों आपको ऊ के रूप में करना है। अभी एक एक चीज यहाँ पे लिख कर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए आपने रूल समझ लिया, नहीं समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे एक एक वर्ड्स को बताऊंगा ना, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्त एन का क्या होता है दोस्तों, एन जब भी रहेगा, एन शुरुआत वाला एन, तो इसका उच्चारण आधार ना के रूप में करेंगे। EW है तो इसका उच्चारण यू के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, NEW, न्यू। एफ है तो आधा फ लिखिएगा, EW है तो इसका उच्चारण यू के रूप में, FEW, फ्यू। फिर देखिए डी है तो यहाँ पे दोस्तों आधा ड, और EW है तो इसका उच्चारण यू के रूप में, ड्यू। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे CUR, ठीक है, यहाँ पे देखिए CURFEW, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कारफ्यू, ठीक है, कारफ्यू। यहाँ पे देखिए कार नहीं पढ़ेंगे, कर्फ्यू, देखिए के सी का उच्चारण क के रूप में, आर का उच्चारण र के रूप में, सभी को पता है। एफ का दोस्तों फ और EW है ना, तो इसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कारफ्यू। कहीं जाते हैं दोस्तों कर्फ्यू लागू नहीं होता है जी, जैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सरकार जो एक नियम लगा देता है कि यहाँ पे आपको ये मतलब चीज नहीं करना है, आपको मतलब गाड़ियां नहीं चलाना है, वहीं पे कर्फ्यू लगता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों इतने बड़े वर्ड्स को आपको मैंने कितने आसान तरीके से आपको बताया। तो दोस्त ऐसे सिखाऊंगा ना दोस्त कि आप जो है अंग्रेजी पढ़ने के लिए तरस जाओगे दोस्तों। बहुत लोग ऐसे हैं कि सर अब नहीं हो सकता अंग्रेजी, अब मैं नहीं सीख सकता हूं, अंग्रेजी मुझसे नहीं हो सकती है। दोस्त आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, सर मैं भी अब अंग्रेजी सीखूंगा, ठीक है, सीखूंगा तो सीखूंगा। चलिए एक उसके बाद देखिए यहाँ पे CASHEW, देखिए SH के बाद EW आया ना, फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों L के बाद दोस्तों EW आया, यहाँ पे देखिए BLEW होगा दोस्तों, यहाँ पे EW होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे CSH, कैश, CSH को क्या पढ़ते हैं, कैश पढ़ते हैं ना, और EW है तो पढ़ेंगे दोस्तों कैस्यू,
ठीक है। BLEW क्या पढ़ेंगे, BL को ब्लॉ, और देखिए ब्लू, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे FLEW, तो FL को पढ़ेंगे फ्लॉ, EW को यू। अब देखिए यहाँ पे सर यू तो नहीं पढ़ेंगे सर, यहाँ पे आप यू बता रहे हैं सर, गलत बता रहे थे बिल्कुल। दूसरा नियम क्या कहता है कि CH SH और R के बाद EW आया तो ऊ के रूप में उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यही तो आपको बताना चाहूँ रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप गलतियां कर करके आपको एक एक चीज सिखा रहा हूँ ताकि आपको गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कैश। और यहाँ दोस्तों EW है तो इसे पढ़ेंगे ऊ, कैसू। फिर देखिए यहाँ पे BL को ब्लॉ, और EW है दोस्तों तो ब्लू, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, BL को ब्लॉ, और यहाँ पे EW है तो इसका उच्चारण ऊ के रूप में ब्लू। FL है दोस्तों तो फ्लॉ पढ़ लीजिएगा, EW है तो इसका उच्चारण यू ऊ के रूप में फ्लू। DREW तो DR को ड्रॉ, EW है तो इसका उच्चारण यू के रूप में ड्रू, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रीव नहीं पढ़ेंगे क्योंकि R के बाद EW है दोस्तों, तो ड्रीव नहीं, ड्रू, ऊ के रूप में उच्चारण करना है दोस्तों, समझ गए। तो दोस्तों ऐसे ही क्या करना है, आपको एक एक चीज को देखना है, बस समझना है क्या करना है, देखना है और सीखना है, कुछ नहीं करना है आज की इस क्लास में। देखिए दोस्त नेक्स्ट रूल है, EA का उच्चारण दोस्तों दो तरह से हम लोग करते हैं। EA का उच्चारण 2 से 3 तरीके से करते हैं, मतलब यहाँ पे अगला भी बताऊंगा आपको, 2 से 3 या 4 तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीजों को समझिए कैसे इसको उच्चारण करते हैं। तो EA का उच्चारण दोस्तों हम लोग 2 तरीके से करते हैं। पहला जो है दोस्तों ए के रूप में उच्चारण करते हैं, और दूसरा दोस्तों बड़ी ई के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी का ब होता है, EA है तो EA का उच्चारण दोस्तों ई के रूप में करेंगे, EA का उच्चारण ई के रूप में, और CH का होता है दोस्तों च। तो BEACH को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बीच, बेच नहीं पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे बड़ी ई के रूप में उच्चारण कर रहे हैं, ए के रूप में उच्चारण नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ए के रूप में भी उच्चारण कहाँ होगा अभी सब कुछ बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए आज की इस क्लास को दोस्तों। फिर देखिए एच का दोस्तों ह होता है, टी का ट होता है, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में हीट। फिर देखिए बी का ब और टी का ट, मैंने बोला EA रहेगा तो EA का उच्चारण ई के रूप में बीट। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे SP है तो SP को एस्प, और के का क, ये तो सभी को पता है दोस्त, एक एक चीजों को लिख लिख कर यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए SPEAK स्पीक, CHEAP चीप, क्या पढ़ेंगे, EA का उच्चारण ई के रूप में, यानी कि बड़ी ई के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी की मात्रा आपको समझ लेना है, जिनको कुछ नहीं आता है वो यहाँ पे समझेंगे कि ई के रूप में कहने का अर्थ है दोस्तों बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ई के रूप में उच्चारण करेंगे। देखिए ना CHEAP चीप, यानी कि ई आ रहा है ना, ई की ध्वनि आ रहा है, साउंड आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे CHEAP को चीप पढ़ना है दोस्तों, क्लियर। तो एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से आप जो है दोस्त यहाँ पे समझते रहिए, और एक एक चीजों को आपको देखते रहना है, ठीक है। फिर देखिए दोस्त एग्जाम्पल जो है, दूसरा एग्जाम्पल है BREAD, तो देखिए यहाँ पे EA है तो BR को तो ब्रॉ पढ़ लीजिएगा, सभी को पता है, और D का डॉ। और देखिए यहाँ पे EA है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, ब्रेड, इसे ब्रीड नहीं पढ़िएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रेड। यहाँ पे देखिए FEA तो FEA तो F का फ, और EA है तो इसका उच्चारण ए के रूप में THER दर, फेदर। अब देखिए यहाँ पे फादर भी इसको लिखकर बता रहे हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे कि सर इसे फादर ना पढ़ेंगे, तो फादर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों FATHER होता है दोस्तों, फादर होता है। यहाँ पे ई आ गया ना दोस्त, तो ई के लिए दोस्तों उच्चारण हो जाएगा ए के रूप में, तो इससे क्या पढ़ेंगे, फेदर, फादर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, समझ गए। फिर देखिए एच का ह और डी का ड, EA है तो इसका उच्चारण ए के रूप में हेड, HEALTH तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हेल्थ, ए के रूप में ध्वनि आ रहा है, साउंड आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे READY तो READY को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेडी, READY को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेडी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से दोस्तों आपको जो है ना एक एक चीजों को आपको क्या करना है दोस्तों, समझते रहना है, ठीक है। चलिए दोस्त उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज बता दिया दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ये रूल बहुत आसान है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। EA का उच्चारण मैंने बोला आपको ई के रूप में भी करना है और ए के रूप में भी करना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे समझना है कि EA का उच्चारण ई और ए के रूप में करना है, ई और ए के रूप में भी करना है, यहाँ पे समझ लीजिए। APPEAR तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपीयर, APPEAR को देखिए यहाँ पे EAR है
तो यहाँ देखिए एपियर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एफ ई ए आर, तो एफ का दोस्तों फ होता है। और देखिए ई ए आया तो ई ए का उच्चारण कभी ई अ के रूप में भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ ई ए आर को क्या पढ़ेंगे, फियर। तो यहाँ आप देखिएगा इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है ई के रूप में आ रहा है, ई इसमें आ रहा है बोलने पर, और इसमें जो अ है तो ई अ हो गया ना। तो एफ ई ए आर को क्या पढ़ेंगे, फियर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी ई ए आर को क्या पढ़ेंगे, डियर। यहाँ पे देखिए सी एल, तो सी एल को क्लॉ। ई ए आर है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में, देखिए क्लियर, क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पे वाई ई ए आर, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ईयर, ठीक है ना। तो आपको समझना है ईया के रूप में भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों ए आ के रूप में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए बी ई ए आर, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बियर। तो यहाँ देखिए बियर, बेयर, देखिए बी ई ए आर को क्या पढ़ेंगे, बेयर, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेयर। इसके बाद देखिए यहाँ पे टी ई ए आर, तो यहाँ देखिए वेयर, यहाँ देखिए टीयर, टीयर, वियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको जो है उच्चारण कर लेना है, सीख लेना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, ए आई जब भी दोस्तों आपको दिखता है तो ए आई का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करना है। ए आई जब भी आपको दिखेगा दोस्तों तो ए आई का उच्चारण किसके रूप में करेंगे दोस्तों, ए के रूप में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने से पहले एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, वीडियो बहुत मतलब थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आज की इस क्लास में मैंने आपसे वादा किया है दोस्तों कि एक एक चीज़ों को आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों जब हम नाम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलाश, मैंने लिखा है यहाँ पे कैलाश, तो यहाँ देखिए के का क में आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग, एल ए का ला, एस एच का लिखेंगे श। यहाँ पे ए आई का प्रयोग आई के रूप में कर रहे हैं, ठीक है, आई के रूप में कर रहे हैं, आई की ध्वनि लगा रहे हैं। तो कैलाश, यानी कि याद रखिएगा दोस्त जब हम नाम लिखते हैं ना तो वहाँ पे ए आई का प्रयोग दोस्तों आई के रूप में करते हैं, ठीक है, ए आई का प्रयोग आई के रूप में करते हैं। लेकिन जब हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, इंग्लिश रीडिंग करते हैं, वहाँ पे ए आई का प्रयोग ए के रूप में करते हैं, समझ गए। चलिए दोस्त अब आइए यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने बोला कि जब भी आपको ए आई दिखेगा तो ए आई का उच्चारण एक रूप में कीजिएगा, जैसे डब्लू का व और टी का ट, ए आई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में वेट। ए मतलब होता है दोस्त किसी शब्द के ऊपर एक एक ले, इसे भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। कहीं बुक में आप जाइएगा पढ़ने तो वहाँ पे केवल ए लिखा हुआ रहता है, यानी कि ए की मात्रा नहीं लगा हुआ रहता है, वहाँ पे आपको नहीं लगा रहेगा दोस्त, कैसे समझिएगा, नहीं समझ पाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे लिख लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मेरे इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए एम है तो म लिखेंगे ना, एम का म और एल का ल। ए आई है तो इसका उच्चारण एक रूप में एम ए आई एल, मेल। एफ का फ, एल का ल। ए आई का उच्चारण एक रूप में फेल, एफ ए आई एल, फेल। उसके बाद देखिए बी आर ए आई डी, तो बी आर को ब्र पढ़ लीजिएगा, डी का ड पढ़ेंगे, ए आई का उच्चारण, ए आई का उच्चारण एक रूप में तो बी आर ए आई डी, ब्रेड। ए आई एम एस दोस्तों यहाँ पे समझिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे ए आई को ए पढ़ लीजिए, एम का म, एस का स, एम्स। जैसे दोस्त क्या होता है पटना एम्स होता है, दिल्ली एम्स होता है, यानी कि हर एक राज्य का दोस्तों क्या होता है अपना अपना जो सरकारी हॉस्पिटल होता है ना उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एम्स कहते हैं, ठीक है। तो आप पढ़े लिखे रहिएगा दोस्त, कहीं भी घूमने जाइएगा तो वहाँ पे हॉस्पिटल में लिखा हुआ रहता है दिल्ली एम्स, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ए आई एम एस लिखा हुआ रहेगा, तो आप कैसे पढ़िएगा, ए आई एम एस को आपको पढ़ने तो आएगा नहीं, गलत कर दीजिएगा। लेकिन दोस्त जो मेरे दोस्त ऐसे हैं, जो मेरे साथी ऐसे हैं जो अभी तक वीडियो बने हैं, ये देखेंगे फटाक से दोस्त वीडियो बना देंगे, उसका जो है मतलब अर्थ कर लेंगे, प्रोनाउंसिएशन सही से कर लेंगे, उच्चारण सही से कर लेंगे दोस्तों। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आज की क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो यदि आपको दिल की छू जाती है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। देखिए ए आई के बाद यदि आर आई, ए आई के बाद यदि आर आएगा ना तो ए आई का उच्चारण ए आ के रूप में करेंगे। देखिए ना कुछ नहीं है, नियम याद मत कीजिए, आइए यहाँ पे आइए, शब्द पर आइए, वर्ड्स पर आइए। देखिए ए आई के बाद आर आया, ए आई के बाद आर आया तो ए आई का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, ए आ के रूप में। तो देखिए ए आ के रूप में कर देंगे, आर का क्या होता है र, तो एयर हो गया ना, ए आई आर क्या हो जाएगा एयर। ए आई के बाद मतलब ए आई के बाद आर दिखेगा तो ए आई का उच्चारण ए करेंगे। देखिए ना यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, ए आई के बाद आर आया,
ठीक है। तो ए आई का उच्चारण ए और प्लस आर का र, एयर। समझ गए कि नहीं जी? बच्चा बच्चा दोस्त सीख जाएगा, ऐसा रूल बता रहा हूँ, ऐसा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा दोस्त मेरे। एफ का फ, ए आई आर है जी, तो ए आई के बाद आर आया तो ए आई को एयर पढ़ेंगे, आर को लिखेंगे र, तो फ एयर। इस तरीके से थोड़े ना हिंदी में लिखते हैं जी, हिंदी में लिखना आपको नहीं आता है तो सिखा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए एफ ए आई आर, तो एक देखिए एफ का फ और ए का एक एक लिया होता है दोस्तों, फेयर। एफ ए आई आर फेयर, ए होता है ना, इसका मात्रा होता है एक इकली, किसी शब्द के ऊपर एक इकली होता है, तो एफ ए आई आर को फेयर पढ़ेंगे। ये जो है तरीका गलत है हिंदी लिखने का, लेकिन ये तरीका क्या है, सही है दोस्तों, फेयर। देखिए एच का ह, ए आई के बाद आर आया तो ए आई का उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, हेयर। देखिए दोस्त मैं चाहता तो डायरेक्ट फेयर लिख देता, लेकिन एक एक चीज़ों को आपको समझाना है यार, कि कैसे आप बिल्कुल भी जीरो होंगे, कैसे भी आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीख रहे होंगे दोस्तों, आपको एक एक चीज़ आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दोस्त मैं मतलब फ्री में केवल पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे मत समझिए कि सर कहीं कहीं से पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं यार। एक एक चीज़ों को मेरा दोस्तों एक ही मकसद है कि मतलब कि इंडिया में या इंडिया से बाहर जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल फ्री में पढ़े दोस्त, घर बैठे पढ़े, और मैं उनको बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। ठीक है जी। और दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना, तो यहाँ पे नंबर भी दे रहा हूँ, 73 24 81 37 और 29। देखिए 73 24 81 37 29, ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पे ग्रुप भी चलता है, आपको ग्रुप में जुड़ना है, ग्रुप में भी जोड़ेंगे। ठीक है। और दोस्तों आपको फ्री पीडीएफ भी चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्री पीडीएफ के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना, बस इतना करना है। सब्सक्राइब लाइक करना तो सभी को बात है, बस एक बार हाथ इंगे दबाएंगे हो जाएगा दोस्तों, होगा कि नहीं जी। फिर देखिए यहाँ पे सी एच का च होता है, ए आई आर, तो एयर के रूप में उच्चारण कीजिए ना, एयर के रूप में तो हो जाएगा चेयर। डी ए आई आर वाई, तो इससे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डी ए आई आर वाई, तो डेरी। क्या पढ़ेंगे, डेरी नहीं दोस्तों, डेयरी पढ़ेंगे। देखिए डी ए आई तो डी का ड, ए आई आर है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, आर का र और अंतिम में वाई रहता है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, तो डेयरी हो जाएगा, डी ए आई आर वाई, डेयरी। क्लियर। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, धीरे धीरे सिखा रहा हूं और एक एक चीज़ों को क्लास में याद करा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत खास है आप सभी के लिए, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, रूल नंबर जो है, नेक्स्ट रूल है, ए डब्ल्यू का उच्चारण औ के रूप में होता है। ए डब्ल्यू जब भी आपको दिखेगा ना, तो ए डब्ल्यू का उच्चारण अ के रूप में होता है, लेकिन दोस्तों एक और कंडीशन होता है, उस कंडीशन को समझते हैं। और ए वाई का मतलब ए वाई का उच्चारण ए के रूप में होता है, याद रखिएगा। जब भी आपको ए डब्ल्यू दिखेगा तो ए डब्ल्यू का उच्चारण ओ के रूप में करना है, और ए वाई का उच्चारण ए के रूप में करना है। नहीं समझे, यहाँ पे एक एक मतलब एक एग्जाम्पल थोड़ी ना है जी, एक नहीं आएगा तो दूसरा है, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा है, तीसरा नहीं आएगा तो चौथा है, चौथा नहीं आएगा दोस्तों पांचवा है, पांचवा नहीं तो छठा। यार इतना एग्जाम्पल देने के बाद कौन नहीं समझेगा, गधो जो होता है ना, जिसका मतलब दिमाग खुद को कमजोर समझता है वो भी समझ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए कि कोई इंसान कमजोर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अपने आप को कमजोर मत मानिए, मैं आपको एक एक चीज़ों को सिखाऊंगा बहुत आसानी तरीके से, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए एस का स होता है, ए डब्ल्यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में सौ। एल का लॉ, ए डब्ल्यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में एल ए डब्ल्यू, लॉ। एल का लॉ, देखिए यहाँ पे एल ए डब्ल्यू लॉ, और इसी को भी क्या पढ़ेंगे, लॉ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सेम स्पेलिंग है। सी आर को क्रॉ पढ़ लीजिएगा, ए डब्ल्यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में क्रॉ। ठीक है, क्रॉल नहीं पढ़ेंगे, क्रॉल। डी ए डब्ल्यू एन, तो डी ए डब्ल्यू एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डाउन। ठीक है, डी ए डब्ल्यू एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डाउन। अब कहिएगा सर डाउन, डाउन पढ़ेंगे क्या सर, नहीं। अब देखिए गलती नहीं करना है दोस्तों, डी का ड, ए डब्ल्यू तो इसका उच्चारण औ के रूप में, एन का होता है नॉ, डॉन, डाउन। इस तरीके से मतलब डॉन इस तरीके से पढ़ते हैं, डॉन नहीं पढ़ेंगे, इसे डाउन ही पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस टी आर ए डब्ल्यू, तो एस टी को स्ट्रॉ। ठीक है, आर का रॉ, ए डब्ल्यू तो इसको उच्चारण औ के रूप में स्ट्रॉ, स्ट्रॉ। यहाँ देखिए, अब देखिए स्ट्रॉ इस तरीके से थोड़े ना होगा जी, हिंदी भी आपको क्या करना है, शुद्ध शुद्ध लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एस टी आर स्ट्रॉ, और ए डब्ल्यू तो इसका उच्चारण औ के रूप में स्ट्रॉ। क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे याद कीजिएगा, मैंने बोला किसी वर्ड्स के अंतिम में ए वाई दिखेगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में, तो बी का ब, ए के रूप में कहने का अर्थ है दोस्तों किसी शब्द के ऊपर एक एक ले लगाना है। बस आपको मतलब कि क्या करना है,
यदि आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो बैठ जाइए, और जो नियम बता रहा हूँ बस आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नहीं भी करना है दोस्त, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बी का ब और ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में बी ए वाई को बे, डी का ड पढ़ेंगे, ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में डी ए वाई को डी। ठीक है, जैसे पी ए वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। पी का प, ए वाई का उच्चारण एक रूप में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग को कमेंट करके बताने दोस्तों। मैं यहाँ पे बड़ा सा वर्ड्स में लिख रहा हूँ पी ए वाई, पी ए वाई, पी ए वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। यदि आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो आप बहुत मतलब कि आप सीख लीजिएगा, आप खुद को पहचानिएगा कि सर मैं आप पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं जो चीज़ों को बता रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी आई एस पी एल ए वाई, तो डी आई एस डिस, पी एल ए वाई, देखिए पी एल ए वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए डी आई एस को क्या पढ़ना है दोस्तों, डिस, और पी एल ए वाई तो पी एल को प्लो, ए वाई तो इसका उच्चारण एक रूप में डिस्प्ले, डी आई एस पी एल ए वाई डिस्प्ले। देखिए ना डब्ल्यू का वो अंतिम में ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में वे। देखिए दोस्त हम लोग क्या है मोबाइल चलाते हैं ना, सभी लोग मोबाइल चलाता होगा, बिना मोबाइल के आप हमें देख ही नहीं सकते हो, तो उसमें जो मतलब स्क्रीन होता है जहाँ पे आप मुझे देख रहे हो उसी को डिस्प्ले कहते हैं दोस्त। तो बताइए यहाँ पे आप लोग बचपन से रटते आ रहे थे कि सर डी आई एस पी एल ए वाई डिस्प्ले मिस होता है, डिस्प्ले स्क्रीन होता है। तो सर यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो है सिंपल है, इसका भी एक एक रूल होता है दोस्तों, समझना होता है। ठीक है, बस आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला था दोस्तों, इसलिए आप शब्दों को वर्ड्स को रट रहे थे, रटना छोड़ दीजिए। ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाइए। सीएल क्लॉ, सीएल को क्लॉ ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में क्ले, ए डब्ल्यू ए वाई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अवे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अवे। देखिए यहाँ पे ए है ना तो ए को अ पढ़ते हैं ना, वो डब्ल्यू ए है, ए डब्ल्यू का व ए वाई है तो इसका उच्चारण एक रूप में अवे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल को समझते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने भी रूल आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए दोस्त इसके अलावा मतलब जो ये रूल बताया हूँ ए डब्ल्यू और ए वाई वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ शब्दों में ए आई का उच्चारण दोस्तों, ए आई का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। मैंने बोला कि ए आई जब भी आपको दिखेगा तो ए आई के लिए किसका उच्चारण एक रूप में करना है, ए आई का उच्चारण एक रूप में करना है। क्लियर, लेकिन दोस्त इसको याद रखिएगा कुछ शब्दों में ए आई का उच्चारण अ के रूप में करते हैं या नहीं करते। देखिए एफ ओ यू एन, फाउंड, टी ए आई एन, यहाँ पे टन, फाउंटन, यहाँ पे टेन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, टे यदि पढ़ लेते हैं आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फाउंटन पढ़ेंगे, फाउंटन। क्लियर, अब याद रखिएगा कि ये ए आई जो है दोस्त अंतिम में ही आएगा, केवल अंतिम में आपको दिखेगा तो आप याद रखिएगा, बड़े बड़े वर्ड्स में अंतिम में दिखेगा तो ए का उच्चारण मतलब अ के रूप में कर लीजिएगा। एम ओ यू एन टी ए आई एन तो माउंटन, माउंटेन नहीं पढ़ेंगे, माउंटन। सी यू आर टी ए आई एन तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कर्टन। ठीक है, कर्टेन नहीं पढ़ लीजिएगा, कर्टन पढ़ेंगे दोस्तों। क्लियर, अब आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों कि ए ई का उच्चारण साधारणतः बड़ी ई होता है, लेकिन ए ई का उच्चारण जो है मतलब कि सामान्य भाषा में क्या होता है दोस्तों, बड़ी ई के रूप में होता है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ए ई आर से शुरू होने वाले शब्दों में ए ई का उच्चारण जो होता है दोस्तों ए आ के रूप में होता है। ठीक है, अब नहीं समझे दोस्तों एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला एक बार और समझिएगा कि ए ई जब भी आपको दिखेगा, ए ई इसका उच्चारण दोस्तों आप बड़ी के रूप में कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक एक स्टेप है आपने समझ लिया। देखिए इस पे एग्जाम्पल भी समझते हैं। ए ई तो ए ई का दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ई का उच्चारण यहाँ पे दोस्तों ई के रूप में नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ए ई एस टी एच ई टी आई सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे बड़ी ई होगा। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ए ई एस टी ई टी आई सी, एस्थेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए ई आर आ गया दोस्तों, तो ए ई के बाद दोस्तों क्या आया, आर आया, तो ए ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो देखिए ए ई आर ओ पी एल ए एन ई तो क्या पढ़ेंगे, ए ई आर ओ एरोप्लेन। ठीक है,
देखिए यहाँ पे AERIAL, तो एरियल क्या पढ़ेंगे, एरियल पढ़ेंगे दोस्तों। ये सिंपल है, केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आपने ये एक एक चीज़ों को समझ लिया, सीख लिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने सभी प्यारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे एक मतलब कि सवाल पूछना चाहूँगा कि यदि दोस्त आपको जो है किताब चाहिए, इंग्लिश की बुक चाहिए, ठीक है, यदि आपको इंग्लिश की बुक चाहिए दोस्तों, तो कितने लोग दोस्तों सहमत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बुक लिख दीजिएगा, बुक लिख दीजिएगा या किताब लिख दीजिएगा। देखिए बुक इस तरीके से लिखा जाता है, बुक लिखिए या किताब लिख दीजिएगा दोस्तों। क्या है कि इस किताब में दोस्तों मात्र बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जो है लेकर आ रहा हूँ, उसमें एकदम आपको कुछ भी नहीं आता होगा। एक एक चीज़ों को नाम लिखने से लेकर इंग्लिश पढ़ने तक का दोस्तों आपको जो है सब कुछ इसमें जो है बुक में ऐड रहेगा दोस्तों, ठीक है। और इस बुक का जो है दाम होगा दोस्तों मात्र दोस्तों 99 रुपया होगा, ठीक है। जिससे मतलब 99 रुपया का दोस्तों मतलब दाम रखने का यही मतलब मेन मकसद है दोस्तों, कि जिनको भी दोस्तों पैसे नहीं है दोस्तों, 99 रुपये सभी के पास होता है दोस्तों, इसलिए इतना कम खर्चा रखा हूँ, ठीक है। मैं पैसा नहीं लेता हूँ दोस्तों, ये जो बुक कराना होता है, प्रिंट कराना होता है, इसी का खर्चा है, मैं इसमें कुछ नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मात्र 99 रुपये में दोस्तों यदि आपको बुक चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।